आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, कनाडा जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज कनेडियन गवर्नमेंट द्वारा एक नए टेस्ट को मंजूरी दी गई एसडीएस के अंदर। अभी तक सिर्फ आइल्स के बेस पे ही आप कनाडा जा सकते थे। अब आइल्स की तरह 3 और टेस्टों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से जो मेन पॉपुलर टेस्ट है जो हमारे बच्चे करते हैं उस टेस्ट का नाम है पीटी। अभी तक कनाडा में पीटी वाली फाइलों को वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता था कि पीटी एसडीएस के लिए मान्य नहीं है। आज की बात करें तो आज के दिन कनेडियन इमिग्रेशन द्वारा 4 नए टेस्टों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक पीटी है। अगस्त के पहले हफ्ते से इसकी असेसमेंट चालू हो जाएगी। अगर मौजूदा रूल की बात करें तो आपको कम से कम 50 नंबर लेने होंगे पीटी के अंदर। जैसे आइल्स में बैंड होते हैं, ऐसे ही पीटी के अंदर नंबर्स होते हैं। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में आपको नंबर लेने होते हैं। हर एक के 50 नंबर होने जरूरी हैं। अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे आइल्स में 6 बैंड ईच स्कोर नहीं कर पाते, वो बच्चे जब पीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो आराम से 50 नंबर ले लेते हैं। एक बहुत बड़ी परेशानी थी बच्चों के लिए आइल्स में 6 ईच लेना, वो ख़त्म की गई है कनेडियन इमिग्रेशन द्वारा। एक मोनोपोली को तोड़ा गया है कि नहीं जी, सिर्फ आइल्स वालों को ही वीज़ा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है। अब पीटी के तहत आप पीआर की फाइल भी डाल सकते हैं। जो बच्चों ने पीआर डालनी होती थी उनको आइल्स ही करना पड़ता था या सेल्फिप का टेस्ट करना पड़ता था। अभी आप पीटी के बेस पे भी अपनी फाइल डाल सकते हैं। पीटी ही सिर्फ एकेडमिक ही चलेगा। पीटी होम एडिशन पे आप एसडीएस का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अक्सर होम एडिशन में धांधलियाँ होती हैं, आपकी जगह बैठ के पेपर कोई और दे देता है, जिस वजह से पीटी होम एडिशन वाले वीज़े अक्सर नामंजूर हो जाते थे। कनाडा अब सभी के लिए है। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, कनाडा आप जा सकते हैं, क्योंकि यार कनाडा को यंग लोगों की ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारी कंट्री में ही है। इसीलिए हर कंट्री द्वारा जब यंग लोगों को ढूंढा जाता है तो भारत पहले नंबर पर आता है। आपको भी कनाडा जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और वो फॉर्मेलिटी क्या है? आपको आइल्स या पीटी करना है। आइल्स करना है तो 6 बैंड ईच लेने हैं। पीटी करना चाहते हैं तो पीटी में 50 नंबर ईच होने चाहिए। गोलमाल क्या होता है, कहाँ पे एक स्टूडेंट आके फंस जाता है? बच्चा आइल्स में पीटी में बैंड तो ले लेता है, बट जब एजेंट के पास जाता है, एजेंट द्वारा उसको ऑफर लेटर के नाम पे पैसे लिए जाते हैं कि हमें ऑफर लेटर के 10,000 20,000 रुपये दे दो, हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस दे दो। अलग अलग नामों से किसी से 10,000 बटोरा जाता है, किसी से 20,000 बटोरा जाता है। जलंधर के एक महाशय हैं जो लोगों से जीआईसी अकाउंट खोलने का भी 11,000 रुपये लेते हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को भी। आप ठगी का तरीका तो कम से कम जायज़ तरीके से करो। एक जीआईसी अकाउंट खोलने के एक जलंधर के महापुरुष 11,000 रुपये लेते हैं। फिर कोई भी बंदा इनके पास जाता है, ये उसको कहते हैं कि तुम्हारे फंड नहीं चलेंगे, फंड हम शो करेंगे और तुम 4% 5% हमें दो फंड के नाम पे। तो 1,00,000 1.5 लाख रुपया ये फंड के नाम से लोगों से गुराही कर लेते हैं। उसके बाद फिर बारी आती है फीस पे करने की। तो पहले तो कुछ लोग 2 रुपये 4 रुपये आपसे फीस ही ज़्यादा ले लेते हैं, और ये जो महाशय हैं ये बच्चों से $1,200-1,500 नॉन रिफंडेबल ले लेते हैं कि आप $1,200-1,500 हमें दे दो, हम आपकी फ़ीस पे कर देंगे। जब भी तुम्हारा बाय सेल का रेट का नुकसान नहीं होगा,
और बच्चों को लालच दिया जाता है कि आपको कम फीस पे भेज देंगे, इतने डॉलर पे भेज देंगे, उतने डॉलर पे भेज देंगे। अक्सर लोग गुमराह हुए हैं। वीजा लगता कम है, रिफ्यूज ज्यादा होता है, और ऐसे लोगों को रिफ्यूजल आने पे फायदा होता है। जब किसी का वीजा नामंजूर होता है तो ऐसे एजेंट अक्सर खुशी मनाते हैं कि 1,00,000-1.5 लाख रुपया हमें आ गया, हमने किसी के वीजे से क्या लेना देना है। देखिए, पैसे हर कोई बनाना चाहता है, आप भी बनाना चाहते हैं, हम भी बनाना चाहते हैं, हमारे कंपटीटर भी बनाना चाहते हैं, बट किसी के सपने तोड़ के, क्या आप किसी को रुला के पैसा बनाना चाहते हैं? किसी के सपनों को तोड़ के पैसा बनाना चाहते हैं? तो जायज होता है, कुछ लोगों को जायज लगता है ये भी, बट क्या किसी जानवर को काट के आप अपने बच्चों को खिलाएंगे? किसी की गर्दन काट दें आप, किसी गरीब भाई बहन की सारी जिंदगी की कमाई खा जाए आप, और आप उस कमाई से बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लें और बड़े बड़े बंगले बना लें? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। आपको जायज तरीके से अप्लाई करना है। अक्सर लोग जब मेरे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना, मैं भी भावुक हो जाता हूं कि यार पैसा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि जो किसी के सपने तोड़ दो तुम। कितनी की ज्यादा अर्जेंसी होती है एक एजेंट को पैसे की। ठीक है, तुम लोगों ने किराया पे करना है। ये मेरी मैसेज, ये मेरी आवाज उन एजेंट्स के लिए है जो ये बिजनेस करते हैं बाहर भेजने का। ठीक है, तुमने किराया देना है, तुम्हारे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, तुम लोगों ने अपने स्टाफ की सैलरी देनी है, वो भी चीज समय लगती है, बट कुछ तो जायज करो ना। आपको पता होता है कि बंदे का वीजा नहीं लगना, उसके बावजूद आप एक गरीब परिवार से, जिसके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, जो 10-20 हजार रुपया मुश्किल से परिवार कमाता है, आप उससे 1,00,000-1.5 लाख रुपया ठगी मार जाते हो ऑफर लेटर के नाम पे, फंड शो करने के नाम पे, जीआईसी अकाउंट खोलने के नाम पे। क्या करोगे इतने पैसे कमा के? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आप लोगों को लगता है ना कि हिसाब ऊपर जाके होते हैं, जी नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आप किसी को रुलाएंगे, किसी को दुखी करेंगे, किसी के पैसे खा जाएंगे, आपको यहीं पे हिसाब देना पड़ेगा, यहीं पे भर के जाएंगे आप। ऐसे जान नहीं छूटने वाली आपकी। जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरी विनती है कि बाहर जाना एक सपना है, और ये सपना तो पूरा होगा जब भी वीजा लगेगा। और ये वीजा एजेंट आपसे वीजा के नाम पे लाखों रुपए पहले ले लेगा। कल को वीजा नहीं लगा तो ये पैसे वापस करने वाले नहीं हैं। आप कोई भी पैसा किसी को देते हैं, सोच समझ के दीजिए। मेरी एक बात लिख के रख लीजिए कि जो पैसे आप दे रहे हैं, ये पैसे अब आपको जिंदगी भर वापस मिलने वाले नहीं हैं। यदि आप ये सोच के पैसे उड़ा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, तो हाँ, आप ठीक है, जायज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अवेयर हैं इस चीज से कि मैंने ये 1,00,000-1.5 लाख रुपए की चोट खानी है। पीटी के अंदर कितना वीजा था अभी तक? मुश्किल से 5% लोगों के वीजे आते हैं पीटी पे। अभी नया सिस्टम शुरू हुआ है, शायद कैनेडियन इमिग्रेशन वीजा देना चालू कर दे। जो फाइल एसडीएस के अंदर असेस होगी, उसका सक्सेस रेट अच्छा आने की उम्मीद है। बट अभी तक पीटी में कितने वीजे आए हैं? बहुत बड़े बड़े महारथी हैं जो कहते हैं हमने पीटी पे ये कर दिया, हमने पीटी पे वो कर दिया। तुमने कितनी जानें खराब करी हैं, तुमने कितनी जिंदगियां खराब करी हैं। कितने लोगों के पीटी पे वीजा आते हैं? 2, 4, 5% लोगों के, और तुम उन 95% लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो।
जिनके तुम पैसे ले रहे हो वो हराम के पैसे नहीं हैं, वो एक मजदूर की कमाई है। अक्सर हरियाणा प्रदेश से जो लोग निकलते हैं बाहर जाने के लिए, उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। वो देखते हैं कि कोई आदमी सस्ती चीज़ बेच रहा है तो जरूर भाग के जाते हैं उसके पास कि हाँ जी सस्ती चीज़ मिल रही है, कम पैसों में मिल रही है। ओ भाई, वो सस्ती चीज़ मिल नहीं रही, सस्ती चीज़ दिखा के आपसे लाख 1.5 लाख रुपए बटोरे जा रहे हैं। कनाडा जाने का सपना तो साकार होगा अगर वीज़ा लगेगा। अगर तुम्हारा वीज़ा ही रिफ्यूज़ हो गया तो फिर कनाडा क्या जाओगे? तुम तो यहाँ रहने के लायक भी नहीं रहे। तुम्हारे माँ बाप ने जितने साल 1.5 साल में पैसे कमाने, उतने तो तुमने 2 महीने में उजाड़ दिए हैं। सो आज के दिन अगर कोई प्रेफर्ड टेस्ट है तो वो आइल्स है। 4 टेस्टों को नई को मंजूरी मिली है जो एसडीएस के अंदर है। एसडीएस में मेरा तजर्बा है कि सक्सेस रेट मोर देन 90% होता है और नॉन एसडीएस में सक्सेस रेट 20 से 25% होता है, वो भी अगर आप ईमानदारी से अप्लाई कर रहे हैं। ये मॉन्ट्रियल के 3-4 कॉलेजों में पैसे फंसे लोगों के पैसे आज भी नहीं मिले। क्यों नहीं पैसे मिले? वो आपको क्यों एजेंट की जरूरत होती है जब आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो? आपको पता 25-30% तो आपकी फीस में से एजेंट को कमीशन मिल जाता है। ये कमीशन का धंधा है। आज कैनेडियन क्वालिफिकेशन इतनी महंगी क्यों है? हम कनाडा भेजते हैं $1500 में। $1500 में पढ़ाई की फीस है भाई। $1500 में 1 लाख रुपए से कम। आज से 5-10 साल पीछे चलते हैं, कनाडा के सभी कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेजेस जो टोरंटो में है, वैंकूवर में है, आज से 7-8 साल पहले इनकी फीस कितनी थी? किसी की $8000 थी, किसी की $9000 थी, किसी की $10000 थी। और पिछले 8-10 साल में कनाडा में कोई पढ़ने पढ़ाने के काम में कोई ज़्यादा महंगाई नहीं हुई। आज भी कनाडा में बच्चा $10,000 में पढ़ाया जा सकता है साल। फिर ये सारे कॉलेजों ने 20-20, 22-22 हज़ार फीस क्यों कर दी? क्योंकि आपकी दी गई फीस में से 20 से 25% एजेंट को कमीशन मिलना होता है। आपकी एक एक एप्लीकेशन पे $5-5 हज़ार कमीशन ले जाते हैं और कहते हैं हम तो भाई को पैसे लेते नहीं, तुमने तो हमें पैसे दिए ही नहीं। आपकी फीस में जो आपको चूना लगता है उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, आप उन कॉलेजों में अप्लाई करते हैं जो इन एजेंट्स को $4-4, $5-5 हज़ार कमीशन देते हैं। और एजेंट क्या बोलता है? इसी में वीज़ा आएगा और किसी में वीज़ा नहीं आएगा। हम $1500 में भेज रहे हैं कनाडा, इसमें हमें कोई कमीशन नहीं मिल रही। ये $1500 आपकी पढ़ाई की फीस है और ये पैसे तुमने वीज़ा के बाद देने हैं। तुमने ऑफर लेटर की फीस नहीं देनी, एजेंट के पैसे नहीं देने। देना क्या है? तुम्हारे पास आइल्स 6 ईच बैंड का सर्टिफिकेट है। आप $10,000 GIC जमा करा सकते हैं। आइए, मैं $1500 में भेजूंगा और ये $1500 वीज़े के बाद लूँगा। कनाडा बहुत आसान हो चुका है, हर किसी को वीज़ा मिल रहा है। आज के दिन वीज़ा 6 ईच पे है, एसडीएस में है। कल 4 टेस्ट नए लॉन्च हुए हैं, उसकी असेसमेंट जैसे ही शुरू होती है तो उम्मीद कर सकते हैं कि पीटी पर भी वीज़े मिलेंगे। आप लोगों के जितने भी कोई सवाल है, मैं आधे घंटे बाद फेसबुक पे लाइव रहूँगा। फेसबुक के ऊपर मैं आप सबके सवाल लूँगा, आपको कॉल करूँगा। आपके जितने भी सवाल हैं, आप मेरे फेसबुक की एक पोस्ट डाली हुई है मैंने, उसके ऊपर आप अपना नंबर लिख दें कि आप क्या जानना चाहते हैं। आप नंबर लिख दें खाली अपना, आपको मैं लाइव कॉल करूँगा आपके फ़ोन के ऊपर और आपसे आपकी समस्या समझेंगे और सुनने वालों को भी बताएंगे कि आपकी समस्या का हल क्या है। आपसे एग्जैक्टली आधे घंटे बाद मिलेंगे फेसबुक पे, जहाँ पे आपकी सारी क्वेरी लेंगे। आप सभी भाई बहन जितने भी इस टाइम लाइव हो, आप फेसबुक के पेज पे जाके एक पोस्ट मैंने डाली है कि आप अपना नंबर छोड़ दें। आप उस पोस्ट पे अपना नंबर छोड़ दीजिए जिस नंबर पे मैं आपको कॉल कर सकूं। मैं अपने पर्सनल नंबर से आपको कॉल करूंगा
और आपकी सारी की सारी समस्या को फ़ोन पे ही सॉल्व करूँगा। सो अब से एग्जैक्टली आधे घंटे बाद मिलते हैं और आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं आधे घंटे बाद।